ईश्वरी प्राण शक्ति को जगाएं और स्वतः ठीक हो जाएं। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुशवाहा, लेखक, प्रेरक, वैकल्पिक चिकित्सक। आज मौजूद हूं एक विशेष वार्ता में। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर डीएन सिंह, जो रांची से हैं और 7 दिनों से चिकित्सा ले रहे थे। इनके अंदर में बहुत सारे प्रश्न उभर कर सामने आ रहे थे और ये प्रत्येक दिन कुछ न कुछ सवाल करते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि यह जानकारी सिर्फ इनके साथ नहीं, प्रत्येक लोगों के साथ शेयर किया जाए, सभी दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। तो मैंने इसी जानकारी को आपके साथ वीडियो के माध्यम से आपके तक पहुंचाने का सोचा। तो आइए जानते हैं, मुलाकात करते हैं डॉक्टर डीएन सिंह से और जानते हैं इनका परिचय। उसके बाद हम लोगों में विशेष बात होगी। सर स्वागत है जी। मैं नमस्कार, मैं डीएन सिंह हूँ और मैं रांची से हूँ और अभी वर्तमान में मैं विद्वत परिषद में क्षेत्रीय प्रमुख हूँ और प्रशिक्षण के क्षेत्र में विगत कई वर्षों से काम करते आ रहा हूँ। मैं इनके यहाँ चिकित्सालय में लगभग 7 दिनों से यहाँ हूँ और चिकित्सा ले रहा हूँ और काफी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। सर, आपने एक स्लोगन कहा था ईश्वरी प्राण शक्ति के विषय में। ईश्वरी प्राण शक्ति क्या है? सर, ईश्वरी प्राण शक्ति आपके शरीर में स्वतः ईश्वर का डॉक्टर आपके अंदर में मौजूद है। ईश्वरी प्राण शक्ति जो दवा की तरह है, दवा से कई गुना ऊपर है, सुपर है, वो आपके अंदर में है। मैं उसी ईश्वरी प्राण शक्ति। सर, आपने आरंभ में ही एक स्लोगन बताया, ईश्वरी प्राण शक्ति जगाएं और स्वतः ठीक हो जाए। तो मैं जानना चाह रहा हूँ, ईश्वरी प्राण शक्ति क्या है? ईश्वरी प्राण शक्ति कह सकते हैं कि हमारे अंदर में मौजूद जो प्राण ऊर्जा है, शक्ति है, जिसको हम विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे कि एक्यूप्रेशर पॉइंट के नाम से जानते हैं, मरमा पॉइंट के नाम से जानते हैं, सुजोग पॉइंट के नाम से जानते हैं, फेस ट्रीटमेंट के क्या पॉइंट के अनुसार से जानते हैं। लेकिन वो सारे पॉइंट्स जो है वो हमारी ऊर्जा केंद्र है, जो हमारे शरीर को संचालित करते हैं। अब शरीर का संचालित करने में मदद करती है उसे, और यदि गड़बड़ी हुई हो जाती है, बॉडी में कोई तरह का परेशानी हो जाती है, उसको ठीक करने की क्षमता रखती है। यही है ईश्वरी शक्ति। आपने ईश्वरी प्राण शक्ति जगाने के विषय में आपने बताया, तो ईश्वरी प्राण शक्ति जागृत करने की कौन कौन सी विधाएं हैं? जी, पहला प्राकृतिक चिकित्सा, दूसरा आयुर्वेद, तीसरा मर्म थेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सुजोग थेरेपी, कपिंग थेरेपी, ऑरिगुलर थेरेपी, कैरो, फेस डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट, कलर चिकित्सा, चुंबक चिकित्सा, ये तमाम विधाएं जो है ईश्वरी प्राण शक्ति को जगाने का काम करती है और आपको स्वस्थ और लंबी आयु बनाने में मदद करती है। और यदि आप बीमार हो गए हैं तो उसे स्वतः ठीक करने की क्षमता रखती है। सर, आप बता रहे हैं कि कई प्रकार के चिकित्सा विधि है। जी, तो इसमें आपने चर्चा किया है प्राकृतिक चिकित्सा के विषय में। जी, तो इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे? जी श्योर। प्राकृतिक चिकित्सा शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रा और कृति। प्रा और कृति। प्रा मतलब पूर्व, कृति मतलब निर्माण। तो निर्माण से जो पूर्व थे, जिन चीज मतलब कि प्राकृतिक चिकित्सा में वैसी चीजों को लिया जाता है जो निर्माण के पूर्व थे। तो निर्माण के पूर्व कौन थे? भगवान थे। निर्माण के पूर्व कौन थे? भगवान थे। अब भगवान को यहां देखेंगे तो अगर एक एक अक्षर को देखेंगे, भा गा वा ना, भगवान, मतलब कि भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि और ना मतलब नीर मतलब पानी। इसका मतलब भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर मिला के हो गया भगवान। और भगवान क्या थे? निर्माण के पहले थे, अर्थात पंचतत्वों से बना हुआ शरीर का इलाज पंचतत्वों से करना। जी बिल्कुल। पंचतत्वों से बना हुआ शरीर का इलाज पंचतत्वों से करना ही प्राकृतिक चिकित्सा है। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया सर। इसी से जुड़ा एक सवाल और उठता है, वह है आयुर्वेद क्या है? जी,
तो प्राकृतिक चिकित्सा के बाद जब देखिए पंच तत्वों से मिल करके जिन जड़ी बूटियों का निर्माण हुई, जिन जड़ी बूटियों का निर्माण हुआ जो हमारे खान पान में शामिल है। अब हम चावल खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, जो हमारा खाने में या पीने में जो इस्तेमाल करते हैं, अब इन चीजों को ले रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि कुछ विशेष चीजों का हम बार बार प्रयोग करते हैं, कुछ विशेष चीजों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हमारे शरीर में कुछ चीज की कमी हो जाती है और हम व्याधियों से घिर जाते हैं। चाहे वो आदि हो, चाहे व्याधि हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो। तो मानसिक और शारीरिक व्याधियों को ठीक करने के लिए उन पेड़ पौधों जड़ी बूटियों का सेवन करके ठीक करने की विधा को, देखिए जो हमारे शरीर में कमी आ गई ना, उनको पेड़ पौधों औषधियों को, जड़ी बूटियों को सेवन करके ठीक करने की विधा को आयुर्वेद कहता है। तो ये दोनों विधियां जो है, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद, ये दोनों आपस में किस प्रकार भिन्न है? मैंने पहले ही कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा जो है पंचतत्वों से है जी। वहां पे आपको मिट्टी का लेप लगाए जाएंगे, आपको उपवास करके आकाश तत्व को बढ़ाए जाएंगे, प्राणायाम के माध्यम से जो है आपकी वायु तत्व को बैलेंस किया जाएगा, आपको सूर्य चिकित्सा के द्वारा अग्नि तत्व को बैलेंस किया जाएगा। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा अर्थात पंचतत्वों का ही कॉम्बिनेशन, लेकिन इसमें पंचतत्वों से मिलकर जो जड़ी बूटियां हैं उनसे ट्रीटमेंट करना, ये है दोनों के बीच में डिफरेंस। और मैं जानना चाह रहा हूँ, पूरी दुनिया में भी एक बात हो रही है योग चिकित्सा जी, सब लोग काफी ज्यादा इससे अट्रैक्टेड है। तो मैं जानना चाहूंगा कि योग चिकित्सा क्या है? पहले तो समझना पड़ेगा कि योग क्या है जी। बिल्कुल, उसमें चिकित्सा बाद में जी। योग का मतलब हो गया जोड़ना, जुड़ना। अब फिर प्रश्न आएगा कि जुड़ना किससे है, जुड़ना किससे है? तो मैं कहूंगा कि आप जिस समय में, जिस सिचुएशन में जिसके साथ हो उसके साथ जुड़ाव हो जाओ, यही योग है। आपको योग करने के लिए विशेष आसन में नहीं बैठना, विशेष कुछ नहीं करना है, अब प्रेजेंट में जीना ही योग है। योग सिखलाता है कि आप जिसके साथ हैं, जिस माहौल में हैं, जिस सिचुएशन में, जिस स्थिति में, उसी के साथ हो जाओ, उसी का हो जाओ, यही योग है। अर्थात योग मतलब होता है जोड़ना। अतः यहाँ कहेंगे क्या कि मैंने आपके साथ जुड़ाव रख लिया, ये भी योग है। मैंने अपनी आत्मा को अपने शरीर से जोड़ लिया, ये भी योग है। अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लिया, ये भी योग है। अपनी श्वास को शरीर के साथ जोड़ लिया, इनकी शरीर और श्वास यदि एकाकार हो जाए, ये भी योग है। योग की अलग अलग विधाएं हैं। तो जुड़ाव करना ही क्या है, योग है। और आपको ताज्जुब की बात यह है कि जब हम अपने चीजों से, आसपास के वातावरण से जुड़ाव खत्म करते हैं तो हम व्याधियों से घिर जाते हैं, व्याधियों से घिर जाते हैं। यदि आप सूर्य से जुड़ाव हटा दें, आपके अंदर में सुस्तीपन आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, एंजाइटी आ जाएगा, मानसिक रोग डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो जिन तत्वों से आप अलग हो जाएंगे, बीमार होना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने कहा ना कि आपको जुड़ाव रखना है प्रत्येक चीजों से, अपने वातावरण से। लेकिन कैसा जुड़ाव, ये भी तो समझ लेना। तो जिस समय, मैंने कहा ना कि एक खास चीज है कि जिस समय है उस समय उस सिचुएशन के अनुसार से जोड़ना है, बस। सर, मैं सुनते आ रहा हूँ भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक शब्द आता है मर्म चिकित्सा। तो मर्म चिकित्सा क्या है? जी, मर्म चिकित्सा को यूं समझिए कि हमारे शरीर में छिपी हुई 107 ऊर्जा बिंदु जो ईश्वर के द्वारा आपके जन्म के साथ ही जुड़ है। जिस प्रकार से कंप्यूटर में रोम है, रीड ओनली मेमोरी, और वो कंपनी के साथ आती है ना, जी बिल्कुल सर। आप उसमें चाहे तो नहीं हो ना,
बाकी फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब आप बाद में बिल्ड करते हो, सॉफ्टवेयर को आप एक्सेप्ट करते हो, लेकिन जो खोलते ही आपको एंड्रॉइड दिखता है ना, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में 160 ऊर्जा बिंदु का केंद्र जो है ईश्वर के द्वारा हमारे जन्म के साथ ही बिल्ड है, वो हमारे शरीर में मौजूद है। और उन बिंदुओं को जागृत करके अपने आदि और व्याधि यानी कि शारीरिक और मानसिक रोगों से छुटकारा पाने की विधा को कहते हैं मन चिकित्सा। सर, आजकल लोग दवा मुक्त भारत अभियान की तरफ जा रहे हैं। इसमें एक और चिकित्सा प्रणाली जो आप चर्चा की, एक्यूप्रेशर के विषय में, तो एक्यूप्रेशर चिकित्सा क्या है? हमारे एक्यूप्रेशर के डिफिनेशन से अगर क्लियर हो जाता है कि एक्यूप्रेशर, देखिए एक्यू मतलब क्या होता है एग्जैक्ट पॉइंट, और एग्जैक्ट मतलब एक खास बिंदु। एक्यूप्रेशर का मतलब क्या हो गया, खास बिंदु पर प्रेशर दे करके बीमारियों को ठीक करने की विधा को एक्यूप्रेशर कहते हैं। तो हमारे शरीर में लगभग 600 से भी अधिक पॉइंट्स हैं जिनको हम विशेष बिंदु पर दबा करके विशेष व्याधियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस विधा को कहते हैं एक्यूप्रेशर। जी, तो एक्यूप्रेशर से जुड़ा हुआ एक और चिकित्सा प्रणाली है वह एक्यूपंक्चर। जी, तो क्या दोनों में फर्क है क्या? जी, डिफरेंस तो है लेकिन लगभग समानता रखती हैं। अगर एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर, यह बात को समझिएगा, एक्यूपंक्चर मतलब कि एक्यू मतलब एक्यूट मतलब विशेष पॉइंट, और पंचर मतलब कि वहां पे निडलिंग करना, पंच करना, यानी कि जब हम किसी वस्तुओं से या उंगलियों के माध्यम से यहाँ जब हम विशेष स्थान पर प्रेशर देते हैं, ये हो गया एक्यूप्रेशर। जब विशेष स्थान पे हम क्या करते हैं, इसकी भेदन करते हैं, पतली पतली सुई होती है उनसे भेदन करते हैं, तो हो गया एक्यूपंक्चर, यानी कि विशेष स्थान पे भेदन करके हम व्याधियों का, आदि और व्याधि दोनों का नाश करने की विधा को एक्यूपंक्चर कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि एक प्रेशर दिया जाता है, एक में सुई को वहां पे डाला जाता है। बिल्कुल। तो आजकल एक और चिकित्सा प्रणाली प्रचलन में आ गया है, वो है सुजोग। जी, तो शायद ये शब्द जो है सुजोग जापानी शब्द है। जी। तो ये सुजोग चिकित्सा प्रणाली क्या है? सर, इसमें भी इनके शब्द से ही जाना पड़ेगा। सुजोग, सु मतलब होता है हाथ और जोग का मतलब होता है पैर। सु और जोग, तो सु मतलब क्या होता है हाथ और जोग का मतलब क्या होता है पैर, अर्थात हाथ और पैर के विभिन्न बिंदुओं को स्टिमुलेट करके, उसको जागृत करके शरीर की तमाम व्याधियों को ठीक करने की विधा को सुजोग कहते हैं। जी, अच्छा सर। तो आजकल कई प्रणालियों में एक प्रणाली का और चर्चा बार बार अपने समाज में हो रही है, वह रिफ्लेक्सोलॉजी। वो क्या है? रिफ्लेक्सोलॉजी सर बस यूं समझिए कि हमारे शरीर के जो अंतिम जो ऑरा है वो क्या है, पैर है। जी, पैर के तलुओं में हमारे शरीर की विभिन्न बिंदुओं को दर्शाया गया है, चाहे वहां हार्ट हो, लंग्स हो। आपकी शरीर का फोटोकॉपी आपकी पैरों में है। अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो आपके शरीर की स्ट्रक्चर और इस पैर की स्ट्रक्चर लगभग समानता आएगी। आप यहाँ पे देखेंगे, आपकी जो स्पाइन की स्ट्रक्चर यहाँ पे नोटिस करने की बात करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, तो आपकी पैर के यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ज्यादा देखेंगे ना, तो ये लगेगी कि आपको ये सर्वाइकल का एरिया है, और यहाँ जिस प्रकार से आपकी रीढ़ की हड्डी यहाँ पे मुड़ती है उसी प्रकार से यहाँ मुड़ी हुई है। तो इस स्ट्रक्चर को यदि देखेंगे, इसको सिमिलर प्रॉपर्टीज पे आधारित है, सुजोग भी सिमिलर प्रॉपर्टी आधारित है। यहाँ पे देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा लगेगा जैसे कि हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर हमारे पैरों में है, यानी कि हमारी पूरी बॉडी का ब्लूप्रिंट हमारे पैरों में है। और इन ब्लूप्रिंट के माध्यम से ये यूं कहें कि ये एक प्रकार का स्विच है जिसको आप प्रेस करेंगे विशेष तरीके से और अपनी शारीरिक मानसिक व्याधियों को ठीक कर सकते हैं या स्वस्थ कर सकते हैं, या आप स्वस्थ हैं तो बेहतर कर सकते हैं। इस विधा को रिफ्लेक्सोलॉजी कहते हैं। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा समझाया आपने। भारत में आजकल लोग मालिश पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। थकान हुई, मालिश हुई, तो क्या मालिश चिकित्सा से भी कई व्याधियों का समाधान है? पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि
पहले के लोग लंबी आयु क्यों जीते थे? इसका मुख्य कारण है मालिश चिकित्सा। जी। जिन घरों में मालिश चिकित्सा चलती है, जिनके परिवार अपने परिजन को मालिश करते हैं, उनकी व्याधियां, उनकी बीमारियां उनके अंदर नहीं आ सकती है। और जो मालिश करती हैं उनको कभी भी थायराइड नहीं हो सकता, उनकी श्वास की समस्या नहीं हो सकती है, क्योंकि जब वो मालिश करने की जो चेष्टा करते हैं तो उनकी स्वतः लंग्स, हार्ट और थायराइड के पॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं। तो यही कारण है कि हमारे गांव समाज में जो महिलाएं, जो बच्चे बुजुर्गों का सेवा करते हैं मालिश के द्वारा, उनको थायराइड नहीं हो सकता सर, उनको श्वास की समस्या नहीं हो सकता, उनकी आंखों की समस्या नहीं हो सकती। और जो जिनका मालिश किया जा सकता है उनको किडनी की समस्या नहीं हो सकता, लीवर की समस्या नहीं हो सकता, डाइजेशन की समस्या नहीं हो सकता। यूं कहे सर कि वो एक बूढ़ा होना उम्र के साथ अलग चीज है और उसका बीमारियों से घिर करके बूढ़ा होना ये अलग चीज है सर। तो उसमें जिनका मालिश लगातार चले वो व्याधियों के कारण से बूढ़ा नहीं होगा। उम्र के कारण से बुढ़ापा जरूर आएगा, लेकिन व्याधियों के कारण बुढ़ापा नहीं आएगा। सर हमारे पूरा शरीर का आईना कहेंगे तो हमारे, हम कह सकते हैं चेहरा, फेस को। तो क्या फेस डायग्नोसिस के माध्यम से भी ट्रीटमेंट हो सकता है? जी हाँ, आपका बहुत ही बेखूबी सवाल है और ये वाकई में बता रहा हूं कि फेस डायग्नोसिस के द्वारा आप हार्मोनल चेंजिंग को बहुत ही फास्ट तरीके से ठीक कर सकते हैं। यूं कहे कि यहाँ से ये जो आपका जो रिमोट है इससे पूरी शरीर पे प्रभाव होती है, लेकिन खास करके जो ये फेस डायग्नोसिस ट्रीटमेंट जो करते हैं इससे हार्मोन और व्यवहार से संबंधित व्याधियों का, चाहे आदि हो चाहे व्याधि दर की शारीरिक हो या मानसिक हो, बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट होती है और बहुत ही रिलैक्स करती है बॉडी को। यानी कि जब आपको रिलैक्सेशन चाहिए, जब बॉडी को रिलैक्स चाहिए, इसकी मसाज और इसकी एक खास टेक्निक है, अगर इसके अनुसार से किया जाए तो आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होंगे, जिसको कहते हैं सुख शांति आनंद। ये सुख शांति आनंद का जो रिमोट है ना सर, वो सबसे ज्यादा यहीं पे निहित है। तो जिन लोगों को सुख शांति समृद्धि चाहिए ना, वो फेस डायग्नोसिस ट्रीटमेंट को सीखें और उसका इस्तेमाल सारे परिवार में करें। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। एक मैं और जानना चाह रहा हूँ कि आजकल लोग कायरोथेरेपी की ओर जा रहे हैं जी, तो कायरोथेरेपी क्या है बताना चाहेंगे? जी सर, कायरोथेरेपी जो है सर वो फिजियोथेरेपी का एडवांस लेवल है जी। आप फिजियोथेरेपी में क्या करते हैं? ट्विस्टिंग करते हैं, एक्सरसाइजिंग करते हैं, लेकिन जब हड्डियों का डिसलोकेशन हो जाती है तो हड्डियों को एक सही वे में अरेंज करने की विधा जी, तो विशेषज्ञ क्या करते हैं कि देखते हैं कि इनकी हड्डी का लोकेशन किस ओर हो गई है और किस ओर होना चाहिए, तो उनमें क्या करते हैं कि उसको मैक्सिमम ट्विस्टिंग करते हैं। ट्विस्टिंग करके क्या है, एक लास्ट में एक विशेष प्रकार का फोर्स लगा करके उनको सही जगह पर लाने की जो विधा है, यही है कायरो। और कायरो सर लाजवाब है जब आपकी समस्या जो है हड्डी रिलेटेड हो, बहुत ही इंस्टेंट रिलीफ देती है और बहुत ही असरदायी है। फिजियोथेरेपी का ही एडवांस लेवल है। प्राकृतिक चिकित्सा में एक और थेरेपी है, वह चुंबकीय चिकित्सा, मतलब मैग्नेट थेरेपी। तो मैग्नेट थेरेपी क्या है? जैसे कि मैंने कहा, आपको बताया था कि हाथ जोग मतलब बताया था कि हाथ और पैर, सु मतलब हाथ और जोग मतलब पैर, तो सुजोग मतलब हाथ और पैर से इलाज करना। अब इन हाथ और पैर में मैग्नेट्स को लगा करके आपकी ब्लड सर्कुलेशन को ठीक किया जाता है और उस ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से आपको ब्रेन को जो है सही मैसेज पहुंचा करके आपकी मानसिक और शारीरिक रोगों को ठीक करने की विधा ही आपको चुंबकीय चिकित्सा जी। जब हम सूरज को देखते हैं तो सूरज के किरणों में 7 रंग हैं। जी जी, तो क्या ये 7 रंग से भी चिकित्सा संभव है क्या? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। अब जरा सोचने की बात है कि हमारी
शरीर में चक्रा की संख्या कितनी है? 7। 7। रंगों की संख्या कितनी है? 7। और मुख्य ग्लैंड जो कहेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि जो मुख्य है, वो कितनी है? 7। जी। पर तीनों में कॉम्बिनेशन नहीं लग रही है। 7 कलर, 7 चक्रा और 7 ग्लैंड, इनके तीनों में क्या है? बहुत ही खास रिलेशन है, दोस्ती है। और कलर चिकित्सा के द्वारा हम अपने हार्मोन्स को, अपने ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, अपने इमोशन पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने चक्रा को जागृत कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं, और इस प्रकार से आप शरीर का मानसिक लक्षणों से दूर हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा आचार्य मनोज कुमार कुशवाहा जी ने ईश्वरीय प्राण शक्ति जागृत करने के कई विधाओं पर चर्चा की। तो फिर हम लोग अगले कड़ी में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।